हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अपने एग्जाम के सिविल 2 एग्जाम की प्रिपरेशन सही से चल रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जम्मू जोन के सिविल 2 एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन के लिए। सिविल 2 एग्जाम के बाद जो फाइनल सिलेक्शन आपको अलॉट किए जाएंगे सीट, उसके लिए कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर कंपटीशन लेवल कैसा है ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और भी जो कट ऑफ फैक्टर है, बेसिक चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लेनी चाहिए। जैसे आप सभी के सबसे ज़्यादा कमेंट जो होते हैं ना कि आप पुराने कट ऑफ को क्यों यूज कर रहे हो डेटा, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फिर से एक बार कि जितने भी डेटा, ये जो पुराना कट ऑफ है, यहाँ से हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है कि आपके जोन में कितना कंपटीशन लेवल है। तो ये कंपटीशन लेवल जानकारी मिलने के बाद हमें एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि इनके पास जो कैंडिडेट हैं, इनके पास एबिलिटी है, कितने परसेंट ऐसे कैंडिडेट हैं जो आसानी से 70 से 80% के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो इससे एक कट ऑफ का आइडिया लग जाता है कि आपके जोन में इस तरह की चीज़ें हो रहे हैं, तो आपको टारगेट लेकर कितना चलना है आसानी से निकल जाते हैं। पुराने कट ऑफ को आप देखोगे, नए वाले कट ऑफ को देखोगे, किसी पोस्ट के ऊपर 40% गए, किसी पोस्ट के ऊपर सीधे नीचे आकर डाउन होकर 60%, और 60% वाले कैंडिडेट का स्कोर देखोगे आप तो उनका स्कोर हो सकता है 4500, हो सकता है 4000। तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाते हैं कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं। 40% वाले भी यहाँ पर लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनके स्कोर 40 थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 60-62 हो चुके हैं, जिनका स्कोर 45 थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने हो गए। तो ये इससे एक आइडिया नहीं मिल पाता, इसलिए पुराने कट ऑफ को यूज किए जाते हैं। क्योंकि आपको जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो वहां पर सिर्फ एक सीट के लिए कॉल किए जाएंगे। यहां पर जिस तरह से आप 20 टाइम्स रिजल्ट आपने देखा कि 20 गुना आपको रिजल्ट दे दिया गया, इस तरह से कुछ चीजें नहीं होने वाले। 20 गुना रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। जो भी रिजल्ट आपको दिया जाएगा सिर्फ आपके लिए एक सीट अलॉट किए जाएंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी, इसलिए यहां पर मैं पुराने डेटा का यूज किया। पुराना डेटा से हमें कंपटीशन लेवल एग्जैक्ट जानकारी मिल पाती है। सेकंड थिंग कि यहां पर एग्जाम में जो हो रहे हैं कि आपका 120 मार्क्स के एग्जाम है, 120 क्वेश्चन है। और यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए, 120 मार्क्स के एग्जाम है, 120 क्वेश्चन है। तो यहां पर जो आपका दो ऐसे पोस्ट है, पर आरआरबी जम्मू में सिर्फ एक ही पोस्ट है, लेवल 6 का स्टेशन मास्टर। ये स्टेशन मास्टर के कुछ ऐसा पोस्ट है कि एक मिनट में पेन का साइज बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो आपके डिस्प्ले में बहुत गंदा दिखेगा। जो लेवल 6 का स्टेशन मास्टर है, आप जो सिविल 2 एग्जाम में आप स्कोर लेकर आओगे, सिविल 2 एग्जाम में आपने मान लेते हैं आपने स्कोर कर लिया कितना, 96 आपने स्कोर कर लिया, ठीक है। अब इस 96 का वेटेज आपके एग्जाम में, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना है, सिर्फ 70% है। सिर्फ 70% वेटेज आपका ये 96 का रहेगा। अब इस तरह से देखोगे आप तो यहां पर तो 96 के सिर्फ वेटेज कितने लिए गए, 70% लिए गए। पर बाकी जो पोस्ट में होंगे जहां पर 96 का 96 लिया जाएगा वेटेज, वहां पर अनइक्वल हो जाएगा। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% यहां पर एड ऑन किया जाता है, 30% जो एड ऑन किया जाता है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट का। पर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्कोर लेकर आते हैं, मिनिमम 8-18 के आसपास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, इसमें से 8 के आसपास लोग स्कोर लेकर आते हैं। 70% में 8 जोड़ा जाएगा तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएंगे स्टेशन मास्टर के ऊपर। जितने भी कैंडिडेट होंगे इनका स्कोर तो कमेगा, पर जो लेवल 6 के ऊपर जो नॉर्मल रिजल्ट के ऊपर दिया जाएगा, 120 के ऊपर बेस के ऊपर दिया जाएगा, उस स्थिति में अनफेयर हो जाएंगे। बाकी और लेवल के लोगों के कैंडिडेट के पास अच्छा स्कोर रहेगा, स्टेशन मास्टर के ऊपर कम रहेंगे। इसलिए अनफेयर होने से बचने के लिए आप ये अपने आप में 100% है, ये 100% है। आप 96 स्कोर लेकर आए 120 में, पर इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि आपने 80% स्कोर लेकर आए, तो इसे परसेंटेज में मान लिया जाता है। आपका 100% में कितना स्कोर लेकर आए, आपने 100% में 80% स्कोर लेकर आए। तो इस तरह इस बेसिस के ऊपर कट ऑफ बनाई जाती है सिविल 2 एग्जाम के सारे लेवल में। सारे लेवल में ऐसा ही होगा। हाँ, कुछ नया सिस्टम ला दिए जाते हैं, आरआरबी कुछ नया इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेती है, तब कुछ नया चीज़ें देखने को मिल सकता है। पर ज़्यादातर चीज़ें होंगे 2016 में कुछ इसी तरह से फॉलो किए गए थे, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से फॉलो किए जाएंगे। आपका जो कट ऑफ बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा, आउट ऑफ 100% के ऊपर बनेगा, ना कि 120 मार्क्स के ऊपर बनेगा, ठीक है। 120 मार्क्स के ना बनने के रीज़न मैंने बता दिया, क्यों नहीं बनेंगे और
वेटेज यहाँ पर सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। आपको पता है कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि आपके एग्जाम एक शिफ्ट में एक दिन में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन आपके पेपर का नहीं होगा। इससे एक एडवांटेज ये है ना कि जो कैंडिडेट 40 स्कोर लेकर आए और यहाँ पर स्कोर 62-63 लेकर नॉर्मलाइजेशन की बात कर लिए और इनका रिजल्ट हो गया रिवाइज रिजल्ट में। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर किसी कैंडिडेट ने 73 स्कोर किया, नॉर्मलाइजेशन में या सिर्फ 5 स्कोर बढ़े या 6 स्कोर बढ़े, तो इस तरह से अनफेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप एक्चुअल में रॉ स्कोर लेकर आओगे, इसके ऊपर आपका फाइनल मेरिट डिसाइड होगा। ये रॉ स्कोर जो होगा इसके ऊपर थोड़ा सा जो अनफेयर हो जाते हैं रिजल्ट पे, ये अनफेयर नहीं रहेगा, जिससे आपके एग्जाम का एक जो कंपटीशन नहीं कहेंगे, जो अनफेयर तरीके से रिजल्ट बन जाते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ये चीज़ से बचेंगे। आपके फेवर में है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप जितना मेहनत करोगे उसी के ऊपर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर जो लोग के रिजल्ट नहीं भी हो पाते हैं तो यहाँ पर किस्मत के ऊपर नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर आपकी मेहनत की बात होगी, आपने जो मेहनत किया वही स्कोर मिला। नॉर्मलाइजेशन जो होते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत किस्मत लक आ जाते हैं, थोड़ी क्या बहुत लक आ जाते हैं कि आप किस शिफ्ट में बैठ रहे हो। किसी ऐसे शिफ्ट में बैठ गए जहाँ पर लोगों ने स्कोर बहुत रेयरली किया, वहाँ पर आपका स्कोर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। बस 40-45 के बाद आपको 30-40, 20-25, 26 के आसपास आसानी से स्कोर मिल जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से आपको थोड़ा सा राहत यहाँ पर मिला। फिर सेकेंड थिंग कि आपका हर लेवल में कंपटीशन लेवल एक जैसा है। अब ये कैसे? तो ये ऐसा है कि जैसे लेवल 6 के ऊपर आपने एग्जाम में रिजल्ट ले रखा, और जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट है ना, इनका लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट है, इनका लेवल 3 के ऊपर भी रिजल्ट है और इनका लेवल 2 के ऊपर भी रिजल्ट है। अब इनके पास एबिलिटी है कि 70% के आसपास स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेवल 6 का पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा, लेवल 5 के ऊपर टफ रहेगा। मान लेते 70% नहीं करते, 68% तो करेंगे ही। यहाँ पर भी लेवल 5 के ऊपर 68% करेंगे और लेवल 3 के ऊपर पेपर आसान है लेवल 5 और 6 से तुलना, तो यहाँ पर तो इनका स्कोर 75% के रेंज में चला जाएगा। यहाँ पर भी 75% के रेंज में चले जाएंगे लेवल 2 के ऊपर। अब ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप जो उम्मीद ये लगा के रखे हो कि किसी एक लेवल में कट ऑफ कम जाएंगे, तो किसी एक भी लेवल में कट ऑफ कम नहीं रहेगा। आपका लेवल 6 में 72% कट ऑफ है, तो लेवल 5 में थोड़ा पोस्ट के वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से यहाँ कट ऑफ 71% रहेंगे। यदि पोस्ट वैकेंसीज आपके जोन में है, जैसे लेवल 5 के ऊपर आपका पोस्ट कम है, तो यहाँ पर पोस्ट लेवल 5 के ऊपर कट ऑफ 73 चले जाएंगे, स्टेशन मास्टर कट ऑफ 72 आ जाएंगे। तो ये चीज निर्भर करता है, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पर हर लेवल एक जैसे है क्योंकि सारे लेवल के ऊपर कैंडिडेट, एक ही लेवल 6 वाले कैंडिडेट सारे के ऊपर बैठे हैं। कुछ जो नए कैंडिडेट आए हैं, ये कितना कंपटीशन दे पाते हैं लेवल 6 के ऊपर, ये देखना। हाँ, इनमें से मैं जो नए कैंडिडेट कुछ आए उसमें 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छे से यहाँ पर रिजल्ट ले, 1000 में से 500-600 कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो रिजल्ट ले सकते हैं। 1000 से ज़्यादा होंगे, पर एक बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी चीज़ें हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले लेवल 6 के ऊपर देखते हैं। लेवल 6 के पोस्ट यहाँ देखें, यूआर के लिए 92 कट ऑफ गए थे। अब यहाँ पर सीट एक है, यानी 20 कैंडिडेट यूआर के ऊपर है। यहाँ पर भी ओबीसी के लिए भी सीट एक है, तो यहाँ पर भी 20 कैंडिडेट है। मतलब 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 89.54 से ज़्यादा स्कोर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने की जरूरत है कि 89.54 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एक्चुअल में 80% के रेंज में स्कोर किए होंगे, तो इनका संख्या बहुत कम होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं 6 कैंडिडेट होंगे, थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, 8 कैंडिडेट मान लेते हैं। 8 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 80% के आसपास स्कोर लेकर आए होंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा यहां पर इसको लेकर नहीं है। पर जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट होंगे, इनके एक्चुअल में स्कोर कितना होगा, आपका एक्चुअल में जो आप स्कोर इनका कार्ड करोगे तो हो सकता है 72 हो सकता है 73 हो सकता है 76 हो, यानी इसी रेंज में, या हो सकता है 78 हो, यानी इसके रेंज में इनका स्कोर रहा होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर 92 के आसपास ले गए। तो हाँ, 70% एक बहुत बड़ी बात होती है कि 70% लोगों ने स्कोर किया। पर इनमें से कुछ जो 5-6 कैंडिडेट होंगे, 10 कैंडिडेट होंगे, इनमें से कुछ जो होंगे जो 80-82% स्कोर किया होगा एक्चुअल में। तो यहाँ पर सीए लेवल के लिए जो कैंडिडेट, कुछ ही कैंडिडेट है, सीट भी एक एक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो भी कैंडिडेट हैं 80-82% स्कोर करने वाले कैंडिडेट कुछ हैं जो आपको यहाँ पर, जिनका प्रेफरेंस भी सीए फर्स्ट 6 में से 2-3 कैंडिडेट तो होंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस सीए होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो भी कैंडिडेट सीए पोस्ट के लिए
फाइट कर रहे हैं आरआरबी जम्मू जोन में, आपको यहाँ पर यदि रिजल्ट आपको तो कॉमन हो गए हैं रिजल्ट यहाँ पर, पुराने वाले रिजल्ट में तो आपको पता चलता था कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट के रिजल्ट सीए के लिए, पर अब तो कॉमन दोनों रिजल्ट है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी टोटल लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रखें तो उनको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि कम से कम भी 83%, कम से कम में 83% आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। इससे प्लस जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएंगे। इससे हो सकता है कि 85% के आसपास कट ऑफ चले जाए लेवल 6 के ऊपर, हाँ जैसे 100 प्लस चला जाएगा, यानी 80% में 96 आ रहे हैं, 83 में 100 प्लस चले जाएंगे सिर्फ ये 2 पोस्ट, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर रिजल्ट देना, पर एक कैंडिडेट तो होगा ही। हर जोन में 6-7 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 100 प्लस स्कोर करेंगे, कुछ कैंडिडेट जो हर जोन में होते हैं। तो यहां पर कुछ जोन होंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे जो 100 प्लस स्कोर आसानी से करके आएंगे और यहां पर सीए का पोस्ट अपना सिक्योर करेंगे। तो यहां पर आपको ये टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर के ऊपर। स्टेशन मास्टर के ऊपर देखें तो 75.01 कट ऑफ गए, जबकि पुराने वाला कट ऑफ देखें तो 75.13 गए। अब यहां पर कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज इसलिए किया कि आपको दोनों कट ऑफ जो सीए का था, अब इसको दोनों को नॉर्मलाइज किया गया। नॉर्मलाइज करने के बाद यहां पर थोड़े से कट ऑफ इंक्रीज किए हर जोन का, तो इससे कोई ज्यादा बड़ी वाली दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे कमेंट आते रहते थे, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर ली। तो यहाँ पर जो 75.01 है, तो इनमें से कुछ कैंडिडेट, अब इसका एग्जैक्ट आइडिया लगाने के लिए आप लेवल 2 के रिजल्ट देखोगे तो यहाँ से रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले लेवल 5 के ऊपर ही देखो, 81-85 के आसपास गए और यहाँ पर पोस्ट ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। आप देखोगे पोस्ट वैकेंसीज तो लेवल 6 के ऊपर 213 या 263 के आसपास वैकेंसीज है। लेवल 5 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर आप इसे काउंट करोगे तो 200 कुछ वैकेंसीज निकल कर आएंगे। लेवल 5 के ऊपर 272 वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा चलेंगे। यही चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हर लेवल में एक जैसे कंपटीशन है। जहाँ पर वैकेंसीज कम है तो उसके पोस्ट के वैकेंसी थोड़ा सा कट ऑफ डाउन चला जाएगा, जहाँ वैकेंसीज थोड़ा ज़्यादा है तो उसका कट ऑफ कम है, उसका ज़्यादा जाएगा। जो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है कम है वहाँ ज़्यादा रहेंगे, और वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम चला जाएगा। जैसे स्टेशन मास्टर लेवल 6 ऊपर देखोगे आप तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये कैंडिडेट यहाँ पर भी बैठ रहे हैं इस जगह पर। अब यहाँ पर भी आप इससे एक आइडिया तो ले ही सकते हो कि यहाँ पर 81.85 पर स्कोर करने वाले अच्छे खासे कैंडिडेट है, पर इनका स्कोर ऑन एवरेज माने एवरेज बेसिस के ऊपर देखें तो इनका स्कोर होगा 62 से 63 के रेंज में इन्होंने स्कोर किया होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर इतना चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट होंगे जो इतने तो नहीं होंगे कि इतने बड़े लेवल के ऊपर, पर इनमें से जितने भी रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर आप टोटल लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट निकालना चाहोगे, 272 वैकेंसीज है लेवल 5 के ऊपर, तो 272 के मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपको निकल कर आएंगे 5440 निकल कर आएंगे। पर यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा 57, 55, 59, यानी इनके पास एबिलिटी है कि ये 45% के आसपास स्कोर आसानी से कर सकते हैं। अब बाकी यहाँ पर कैटेगरी इस जनरल में देखोगे तो यहाँ पर जनरल में पोस्ट की संख्या काउंट करने के बाद लगभग आपको जो निकल कर आएंगे 1000 के समथिंग निकल कर आएंगे। 1000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट निकल कर आएंगे जो आसानी से स्कोर 65 से 66% के आसपास स्कोर करते हुए नजर आएंगे। पर इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 72-73%, यानी हो सकता है कि 100 कैंडिडेट हो, ज़्यादा नहीं हो, 100 कैंडिडेट हो सकता है कि 70 कैंडिडेट हो। तो मैं ये सिर्फ एक मानने के लिए बता रहा हूँ, 100 कैंडिडेट लगभग हो गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मानकर ही चलना ज़्यादा बेटर है। अब कट ऑफ आप टारगेट कम मान के चलोगे ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, पर ज़्यादा कट ऑफ आप टारगेट मान के चलोगे ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा लेवल 6 के ऊपर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जितने कैंडिडेट चाहते हैं कि लेवल 6 ऊपर आपका रिजल्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर कहूँगा लेवल 6 ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा इस जोन में, आरआरबी जम्मू जोन में, क्योंकि यहाँ पर भी कंपटीशन बाकी जोन की तरह आरआरबी मालदा ही की तरह है। और यहाँ पर भी कंपटीशन अच्छे खासे, वैकेंसीज भी अच्छे खासे हैं, पर कंपटीशन भी लेवल भी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो स्टेशन मास्टर को सीट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि 72 से लेकर 73% के आसपास आपको लेकर टारगेट चलना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। 72 से 73, मैं तो कहूँगा इससे प्लस लेकर जाओ, कम नहीं। इससे प्लस जितना 80% आप टारगेट टच कर लेते हो, 96 आप स्कोर कर लेते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि 96 का 70% निकाला जाएगा तो आपका स्कोर ज़्यादा निकल कर आएंगे। और जब 72% के 70% स्कोर निकाला जाएगा तो आपका स्कोर सीधा कम जाएंगे 96 की तुलना में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस लेवल में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेकर चलो जो कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वैकेंसीज आपके पास 326,
22 एंड लेवल 2 स्टेशन मास्टर की, और लेवल स्टेशन मास्टर की जब 322 वैकेंसी है तो कैंडिडेट इतने खास हैं, 100 कैंडिडेट के आसपास हैं जो आसानी से 70% स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका एग्जाम का पेपर कैसा रहता है, यदि पेपर इनके हिसाब से रह जाते हैं तो वो आसानी से ये 70, 78, 80% के आसपास स्कोर कर आएंगे, आसानी से 96 स्कोर कर आएंगे, क्योंकि उतना मुश्किल काम नहीं होगा। पेपर इनके फेवर में आता है। जो हम लोगों ने सोच रखा है कि एक मॉडरेट लेवल के पेपर रहेगा, तो मॉडरेट लेवल के पेपर में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बैठ रहे हैं लेवल 5 के ऊपर, ये 80% के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए अब इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पेपर यहाँ पर आरआरबी ने कहा है कि हर लेवल के अलग अलग पेपर रहेंगे, तो पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम से थोड़ा टफ ही रहने वाला। तो इसलिए आप 72 से 73% भी टारगेट लेकर चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब जितना ज़्यादा इसमें कर सकते हो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। 72 से 73% स्टेशन मास्टर लेवल 6 के ऊपर आपका रिजल्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के ऊपर। तो लेवल 5 के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर से ज़्यादा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में। हाँ, बाकी कैटेगरी में ठीक वैसे ही। ओबीसी में आप आते हैं तो 2 माइनस कर लें, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप -3 कर लें, और SC ST 4 से 5 माइनस कर लें, आपका कट ऑफ निकल कर आ जाएंगे। जो 72 से 73 बात बताया, इसी 72-73% के रेंज में आप माइनस कर लें, आपके कैटेगरी के टारगेट निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज। यहाँ पर लेवल 6 की तुलना में कम है। जो कैंडिडेट लेवल 6 ऊपर बैठे थे वही कैंडिडेट यहाँ पर आए। कुछ एडिशनल रिजल्ट देने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ डाउन हुआ, क्योंकि सारे कैंडिडेट डुप्लीकेट थे, यानी लेवल यूनिक नहीं थे, और सारे कैंडिडेट वही थे, लेवल 6 वाले रिजल्ट ले रखे थे, और यहाँ पर इनका रिजल्ट हुआ था। तो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन करने की वजह से यहाँ पर कुछ नए कैंडिडेट की एंट्री हुई है। अब कुछ नए कैंडिडेट की एंट्री हुई है तो ये चीज आपको थोड़ा सा कट ऑफ आपको टफ बनाता है, क्योंकि इनमें से कुछ कैंडिडेट हैं जिनका आरआरबी जम्मू में है, कुछ कैंडिडेट हैं जो बस पॉइंट कुछ मार्क्स से बाहर हुए थे। अब ये कंपटीशन आपको अच्छे खासे दे सकते हैं। तो यहाँ पर और जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट है ये भी आ रहे हैं, इस लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी हालत में आपको 74% जनरल कैटेगरी में टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 74 से नीचे आप टारगेट लेकर चलते हो तो आपकी गलती होगी। 74% के आसपास, क्योंकि पेपर कैसा है हमें नहीं पता है। मॉडरेट लेवल हम मान के चलें कि मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा। मॉडरेट लेवल के पेपर में जितने भी ये कैंडिडेट यहाँ पर अभी पुराने वाले रिजल्ट में ले रखे लेवल 6 ऊपर, तो हाँ उनके पास एबिलिटी है, 70% स्कोर आसानी से कर सकते हैं, और यदि पेपर उनके फेवर में रहता है तो 70% से ज़्यादा जा सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ यहाँ पर 70% ही रहे लेवल 6 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर, पर लेवल 5 के ऊपर यदि 70% रहते तो लेवल 6 के कट ऑफ भी थोड़ा सा डाउन होगा। यहाँ पर फिर भी मान के चलते हैं 74% टारगेट, क्योंकि टारगेट ज़्यादा बेटर होगा। फाइनल सिलेक्शन की बात आ रही है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमको 74% के आसपास टारगेट लेवल 5 के ऊपर लेकर चलना पड़ेगा। कुछ पोस्ट होंगे जहाँ पर आपको 72-71% के ऊपर सिलेक्शन देखने को मिलेगा, पर कुछ पोस्ट ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको 78% के ऊपर आपको मेरिट बनते हुए देखने को मिलेगा लेवल 5 के ऊपर। कुछ पोस्ट के ऊपर 78% के ऊपर आपको मेरिट बनते हुए दिखेंगे। जैसे ये एक पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है, 78, या जो सीए वाले कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर वैकेंसीज आप देखोगे, सिर्फ लेवल एक पोस्ट है। यानी इस पोस्ट के लिए मैं तो कहूँगा कि 78 से ऊपर ही लेकर चलना पड़ेगा। जो सीए वाले कैंडिडेट है ये तो यहाँ पर रिजल्ट लेकर रहेंगे ही, और रिजल्ट उनका होगा भी लेवल 5 के ऊपर। तो यहाँ पर हमें टारगेट लेकर चलना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए 80% से ऊपर। इस पोस्ट के लिए, जो ये आखिरी जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर कम है, और सीट हाँ थोड़ा बहुत गेम चेंजर आएगा पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, तो वहाँ देखना होगा क्या होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर इस लेवल 3 के ऊपर और लेवल 2 दोनों साथ में बात कर ले। तो पहले लेवल 3 के ऊपर बात कर ले। तो ये जो 80% के आसपास होंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर 62-63-65% के आसपास स्कोर किया होगा, पर ज़्यादातर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 70% से ऊपर स्कोर किए होंगे। और जो 100 कैंडिडेट वहाँ पर हम लोग 70 कैंडिडेट मान रखे हैं, 70 कैंडिडेट वहाँ पर लेवल 6 ऊपर, और ये भी लेवल 3 के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं, जो 80% के आसपास, 70% के आसपास, 80% के आसपास 70 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्कोर करेंगे, यानी 120 में 96 के आसपास स्कोर इनका होगा। तो ये मान कर आप यहाँ पर वैकेंसी लेवल 3 के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसीज भी लेवल 5 की तुलना में कम है। 167 वैकेंसीज है, सिर्फ 167 वैकेंसीज, मतलब इतने कैंडिडेट तो नहीं, इसमें से 70-80 कैंडिडेट तो होंगे जो 80% के आसपास स्कोर करेंगे, और कुछ नए कैंडिडेट ऐड ऑन होंगे जो 70% वाले हैं। तो यहाँ पर हम मानकर लेवल 3 के ऊपर जो कट ऑफ हमको टारगेट लेकर चलना चाहिए, लेवल 3 के ऊपर आपको
6 से लेकर 78% के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन हो पाएंगे। कुछ कैंडिडेट जो होंगे 80 वाले वो ले जाएंगे सीट, और कुछ कैंडिडेट आप हो गए 70 से 75% के आसपास जो स्कोर करते हैं, और हम लोग मान रखेंगे कि पेपर मॉडरेट लेवल जैसा रहेगा। और यदि मॉडरेट से थोड़ा टफ होता है तो कट ऑफ ये डाउन चला जाएगा, टफ नहीं रहता तो कट ऑफ और ज़्यादा इससे अप ही जाएंगे, इससे डाउन नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर। तो लेवल 2 के ऊपर भी वैकेंसीज आप देखोगे तो बाकी सभी लेवल के तुलना में बहुत कम है। यहाँ पर आप 4, 13, 106 यानी हो गए टोटल 20, 10, 123, 133, 235, टोटल 135 वैकेंसी सिर्फ है। अब 135 वैकेंसीज है, अब इसमें हम लोगों ने 70 कैंडिडेट मान रखे हैं, ऐसे हैं जो 80% के आसपास स्कोर करते हैं। तो अब खुद से सोच लो, अब है 70 कैंडिडेट हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जब डेटा, जब रिजल्ट एग्जाम हो जाए, आप आरटीआई लगाना आरआरबी जम्मू जोन में, आपको एग्जैक्ट डेटा निकल कर आ जाएंगे कि 80% स्कोर करने वाले कैंडिडेट कितने हैं। एसएससी के एग्जामों में वहाँ तो स्कोर आपको बता दिए जाते हैं कि कितने कैंडिडेट ने स्कोर इतने परसेंट के आसपास किया, पर यहाँ पर तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे हुए जो 80% के आसपास स्कोर किया। पर 70 कैंडिडेट यहाँ पर आरआरबी जम्मू जोन में जो लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रखे हैं, यहाँ पर भी बैठे रहे एग्जाम में, यहाँ पर भी कैंडिडेट यहाँ पर देकर आएंगे। तो ये 80-85% के आसपास कट ऑफ ले जाने में हेल्प करने वाले हैं। तो यहां पर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आरआरबी जम्मू जोन में 78% के आसपास टारगेट यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। कम यदि जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम रहेंगे, 76% के आसपास कट ऑफ रहेंगे। यदि पेपर हम लोगों ने जिस तरह से सोच रखा मॉडरेट लेवल, उस तरह का पेपर रहा तो 76% के आसपास लेवल 6 ऊपर का कट ऑफ रहेंगे। यहाँ पर कंपटीशन लेवल आरआरबी मालदा जोन, आरआरबी कोलकाता, बेंगलुरु कि जैसा ही है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। कंपटीशन लेवल अच्छे खासे कंपटीशन लेवल आरआरबी जम्मू जोन में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।